2025 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी घटना जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया। एक 19 साल की लड़की नर्सिंग ट्रेनी संध्या चौधरी की हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हत्या कर दी गई और यह सब कुछ दिन के उजाले में सीसीटीवी कैमराज लोगों के बीच और फोन कैमराज होने के बावजूद भी हुआ। इस क्राइम की जब सीसीटीवी वीडियोज बाहर लीक हुई तो लोगों से वो वीडियो पूरी देखी भी नहीं गई। यह इतना भयानक और डरावना था। संध्या के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि हॉस्पिटल जैसी जगह में जहां पर लोगों को बचाया जाता है वहां पर आखिर ऐसी घटना कैसे घट गई और संध्या ने ऐसा क्या किया था जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वेलकम टू द शो। माय नेम इज जितेंद्र प्रजापत एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ संध्या चौधरी। संध्या चौधरी नरसिंहपुर के पटेल वार्ड की रहने वाली थी। उसका परिवार गरीब था। पापा हीरालाल सब्जी बेचते और माँ घर संभालती, लेकिन उनकी बेटी उनकी शान थी। संध्या पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और नर्सिंग में आगे अपना करियर बनाना चाहती थी और उसे यह करने का मौका भी मिला बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अंदर। जैसे कि मैंने कहा, वो नर्स बनना चाहती थी, अपने घर का अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। इस चीज़ के लिए वह बहुत ज़्यादा ही सीरियस थी। वह हर दिन सुबह हॉस्पिटल जाती और बस पढ़ाई पर ध्यान देती और किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं करती थी। और वो यह सब कुछ बस इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसे अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाना है। इसलिए उसके पास बड़े सपने थे और उसे बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी। लेकिन 27 जून को उसके सारे सपने हमेशा के लिए चूर चूर हो गए। और इसकी शुरुआत होती है 6 महीने पहले। संध्या को सोशल मीडिया पर एक अभिषेक कौशिक नाम का लड़का मिलता है। पहले तो दोनों सोशल मीडिया पर बातें किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन आखिरी कुछ महीनों में उनके इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आने लगी थी क्योंकि अभिषेक को यह शक था कि संध्या का किसी और के साथ अफेयर है। बस वो इस बात को साबित नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बात को साबित किए बिना ही हर दिन उसका शक बस बढ़ते ही जा रहा था। हर दिन उसका गुस्सा संध्या की तरफ बढ़ते ही जा रहा था। पुलिस के अनुसार उसने इसी शक की वजह से संध्या की हत्या करने का प्लान बनाया। 27 जून को दोपहर के करीब 2 बजे अभिषेक हॉस्पिटल में घुसा और संध्या का इंतजार करने लगा। मैं यहाँ एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि उसके पास इस समय चाकू था, उसके हाथ में औजार था और वह बिना किसी रोक टोक के सीधा हॉस्पिटल में घुस गया। उसे संध्या का रूटीन पता था और उसे यह भी पता था कि संध्या उस दिन उस समय वहाँ पर आएगी क्योंकि संध्या उस दिन मर्टिनिटी वार्ड में एक दोस्त की साली से मिलने आई थी और फिर यह घटित हुआ। अभिषेक ने बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली संध्या को इमरजेंसी वार्ड के रूम नंबर 22 के पास खड़ा देखा। तब वह उसके पास गया। सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज से यह साफ दिखता है कि संध्या के पास जब वह गया तो उसने सीधा जाते ही संध्या को थप्पड़ मारा और उसके बाद उसे जमीन पर गिराया। फिर वह संध्या की छाती पर बैठकर चाकू से उसकी गर्दन पर वार करने लगा। यह टेक लगभग 10 मिनट तक चला। संध्या वहीं अपने ही खून के ऊपर गिरी हुई थी। डॉक्टर्स, नर्सेज और 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, पर किसी ने भी अभिषेक को रोकने की कोशिश नहीं की। एक नर्सिंग ऑफिसर ने बताया कि अभिषेक ने उसे धमकी दी जब वह उसे रोकने के लिए जा रही थी। उसने कहा, रोकना मत, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लोग डर गए या शायद इतने शौक में थे कि कोई वहां से हिला ही नहीं। और संध्या को मारने के बाद अभिषेक ने अपनी गर्दन पर ही चाकू चलाने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा। जब उसे एहसास हुआ कि उसने आखिर यहाँ क्या कर दिया है तो वह हॉस्पिटल से सीधा बाहर भागा और अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चला गया और तब भी उसे किसी ने नहीं रोका। लेकिन थैंकफुली पुलिस वालों ने उसे कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद उसने कन्फेस किया कि उसने संध्या की हत्या जलन की वजह से की थी क्योंकि उसे लगा था कि वह उसे धोखा दे रही है। पुलिस ने मर्डर का केस रजिस्टर किया और अभिषेक अब कस्टडी में है। संध्या के परिवार को दोपहर 3 बजे यह खबर मिली। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। संध्या की बॉडी अभी भी वहीं पड़ी थी इमरजेंसी वार्ड के फ्लोर पर और यह नजारा देखकर उनका दुख अब गुस्से में बदल गया। परिवार और लोकल लोगों ने जैसे ही यह न्यूज सुनी हॉस्टल के सामने धरना दे दिया। वहां पर रोड ब्लॉक कर दी और वह बस एक ही चीज चिल्लाते रहे, हमें इंसाफ दो। यह प्रोटेस्ट उस दिन रात 10 बजे तक चला। इसके बाद पुलिस वालों ने संध्या की फैमिली को आश्वासन दिया। उन्होंने वादा किया कि इस केस की प्रॉपर तहकीकात होगी और पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। यह तसल्ली मिलने के बाद संध्या की फैमिली और बाकी लोग वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते संध्या के चाचा ने कहा, इस हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। बस ट्रॉमा वार्ड में 11 पेशेंट एडमिट थे, लेकिन उस दिन 8 ने डर के मारे डिस्चार्ज ले लिया और बाकी अगले दिन वहां से चले गए। एक पेशेंट ने कहा, यह सब कुछ मैंने सिर्फ टीवी और मूवीज में देखा था, लेकिन आज असलियत में मुझे देखने के लिए मिला। मैं इसे चाहकर भी कभी नहीं भुला सकता। लोग पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल में सुरक्षा कैसी थी, जहाँ पर आदमी चाकू लेकर सीधा अंदर घुस सकता है, और कैसी सुरक्षा रही होगी जब एक लड़की 10 मिनट तक लड़ती रही पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अभिषेक पर अभी इस केस के लिए एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और राज्य सरकार ने हॉस्पिटल सिक्योरिटी की जांच के लिए कमेटी भी बनाई है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी संध्या कभी अपने परिवार वालों के पास नहीं आ सकती। एक लड़की जो नर्स बनना चाहती थी, जो लोगों को बचाना चाहती थी, उसकी जिंदगी उसी हॉस्पिटल में खत्म हो गई जहां वह यह सारे सपने पूरे करना चाहती थी। दैट इज सो आयरोनिक। लेकिन इसी के साथ संध्या का केस अभी यहीं पर होल्ड है क्योंकि इस केस की कोर्ट की कार्रवाई अभी शुरू ही नहीं हुई है। तो यह था आज का केस। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।